क्या आप लोगों को पता है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स का रेट क्या है मार्केट में? तो बहुत लोग बोलेंगे 1,70,000, 1,80,000, 1,86,000, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये फ़ोन्स EMI पे सिर्फ 6,000 पर मंथ पे मिल जाता है, जिसमें 18% इसकी नजर पड़ेगी इस पे। जब आप लोग फील करते हो कि मुझे आईफोन चाहिए ही, अब मुझे आईफोन लेना ही है, तो ये फीलिंग आपकी नहीं है, ये आप फील नहीं करते हो, ये फील एप्पल के द्वारा कराया जाता है, आपके अंदर फीलिंग को जगाया जाता है। एक एवरेज आईफोन की कीमत 70,000 से 2 लाख के बीच में होता है। वो वेरी करता है 160, 150, 140, अलग अलग जो मॉडल्स हैं अलग अलग उसके प्राइजेज हैं, लेकिन आईफोन की जो प्राइस रेंज है वो 70 टू 2 लाख के बीच में है। लोगों के पास पैसा हो ना हो, लेकिन इस EMI के सिस्टम ने बहुत ही आसान बना दिया है लोगों को ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के लिए। एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि आपके पास 2 लाख नहीं है तो क्या हुआ, 5,000 तो आप अर्न कर ही सकते हो, 5,000 EMI दे करके आप उस चीज़ को खरीद सकते हो। लेकिन ये कितना डेंजर है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में। लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन आईफोन खरीदना है, भले ही उनको 2 साल तक EMI चुकाना पड़े, 2 साल तक टेंशन झेलना पड़े, लेकिन आईफोन चाहिए ही। आखिर इस आईफोन में ऐसा क्या है? क्यों लोगों का अटेंशन अपने तरफ खींचता है? आखिर इस फ़ोन में है क्या? आजकल के आईफोन के न्यू मॉडल्स में बैक में 3-3 कैमरे लगे होते हैं, जो अट्रैक्ट कराते हैं, जो आपके अटेंशन को खींचता है। इसी अट्रैक्शन को हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है टाइपोफोबिया। 75% जो आईफोन्स बिकते हैं इंडिया में, वो सारे EMI पे बिकते हैं। 75% लोग जो एक फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उस फ़ोन को ज़बरदस्ती अफोर्ड करते हैं EMI के सिस्टम के द्वारा। अब एक इंसान के पास 2 लाख नहीं है फ़ोन लेने के लिए, 1.5 लाख रुपए नहीं है फ़ोन लेने के लिए, लेकिन कंपनियों ने एक अलग रास्ता दे दिया है कि भले ही आपके पास 2 लाख नहीं है, 5,000 तो है आपके पास, आइए 5,000 में आपको फ़ोन देते हैं। और आप लोग बहुत सारे ऐड देखे होंगे, अगर इंटरनेट पे कभी कुछ यूज़ करते हैं कि या कुछ सर्च करते हैं तो आप लोग ऐड देखे होंगे। वहाँ पे दिखाता है कि आईफोन 15 सिर्फ 5,999 में। आप परेशान होते हो, अरे ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये EMI दिखाता है कि आप 2 लाख के फ़ोन को कैसे एक छोटे EMI से ले सकते हैं, लेकिन ये EMI आपको हर महीने भरना है 2 साल तक के लिए। लेकिन फिर भी आईफोन चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ने लिया है, क्योंकि पड़ोसी के लड़के ने लिया है। इंडिया में 10% लोग ऐसे हैं जो 25,000 पर मंथ कमाते हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो 25,000 पर मंथ कमाते हैं, या अब बोल सकते हैं आप। रेस्ट 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं, 25,000 और 25,000 से नीचे कमाते हैं। फिर भी हम एप्पल भले ही 2 कैमरे वाला चलाते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत में तुम्हारे एंड्रॉइड जैसे फोन 10-12 आते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो आज हर किसी को लग चुकी है। जो लोग 25,000 या उससे कम कमाते हैं, वो अपना 4-5 महीने का सैलरी भी एक फ़ोन के लिए लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। उनको आईफोन चाहिए ही, भले ही 2 साल EMI भरना पड़े। ऐसा नहीं है कि मोबाइल की और दूसरी कंपनियां नहीं है मार्केट में, आईफोन के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं। ओप्पो है, सैमसंग है, रियलमी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, एक अच्छे मोबाइल डिवाइस को लेकर आते हैं, और उनके भी फ़ोन मार्केट में 1 से 1.5 लाख तक हैं। मगर जलते लोग सिर्फ क्या इनका बिजनेस का फार्मूला है? इस गरीब लोगों के भी आईफोन से हैं। लोगों को खाने के लिए नहीं है लेकिन आईफोन चाहिए, उनके लिए जिनका सैलरी 25,000 से भी कम है या 25,000 से भी कम कमाते हैं। इसने ये फोन लिया कैसे होगा? आज के इस महंगाई के युग में फिर भी उनको आईफोन पसंद आता है।
आईफोन ऑन करना चाहते हैं, आईफोन खरीदना चाहते हैं। बहुत ही सोचने की बात है। You are a good जो लोग question. अमीर हैं उनके लिए आईफोन 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख का भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खरीदेंगे ही। लेकिन एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सही पकड़े जो हैं। 25,000 या नीचे की सैलरी, जो लोग 25,000 कम की सैलरी पाते हैं, उनके लिए आईफोन ऑन करना एक टेंशन की बात है। कुछ लोग तो अभी तक कमाना भी शुरू नहीं किए हैं, फिर भी उनको आईफोन ही पसंद आता है। भारत में सिर्फ 2024 में 1 करोड़ यूनिट्स बिके हैं, 1 करोड़ आईफोन बिके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एप्पल कितना बड़ा अपना मार्केट फैला कर रखा है भारत में, और लोगों को कैसे अटैक करा रहा है, लोगों का अटेंशन कैसे खींच रहा है अपने साइड में। आजकल ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में बहुत सारे फाइनेंस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि EMI, पे लेटर, बाय नाउ। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, बैंक हैं जो आपको EMI पे आपको आपके पसंदीदा प्रोडक्ट दिला देता है, और आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ 5,000 महीने का पे कर रहा हूँ, 6,000 महीने का पे कर रहा हूँ, मैं थोड़ी 2 लाख पे कर रहा हूँ। लेकिन आप इनडायरेक्टली उस फ़ोन के प्राइस से भी ज़्यादा पैसे पे कर देते हो। भारत अभी भी एक डेवलपिंग नेशन ही है। भले ही मिडिल क्लास की जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है भारत में, लेकिन फिर भी भारत एक गरीब देश है, क्योंकि देश की 80% से भी ज़्यादा की आबादी आज भी राशन, मुफ्त के राशन पे निर्भर करता है। इसके बावजूद भी एप्पल आईफोन का सेल इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आईफोन इंडिया में सिर्फ एक ही रीज़न के लिए बिक रहा है, क्योंकि ये आज के डेट में स्टेटस सिंबल बन चुका है। आईफोन आपको एक अलग लेवल पे लेकर जाता है, और उसी लेवल के पीछे लोग पागल हो रहे हैं, जो कि उन्हें एक फाइनेंशियल क्राइसिस पे पहुंचा सकता है और उनकी लाइफ तबाह कर सकता है। ये ब्रांडेड चीज़ें, भारत में बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ अपने स्टेटस को दिखाने के लिए आईफोन लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं रिच हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं गरीब नहीं हूँ। गरीब होते हुए भी लोगों को शर्म आती है ये दिखाने के लिए कि मैं गरीब हूँ। क्यों? सिर्फ स्टेटस दिखाना है। मार्केट में लेकर के आईफोन घूम रहा हूँ तो लोग देख रहे हैं, कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, कॉलेज में लोग देख रहे हैं हाथ में आईफोन, तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छा फील आता है। स्टेटस एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के डेट में। चला के देख लिया। सिर्फ आईफोन नहीं, सिर्फ एप्पल नहीं, बहुत ज़्यादा कंपनियां इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको फाइनेंशियल क्राइसिस पे पहुंचा सकती है। अगर आप लोग समय रहते ध्यान नहीं दिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है आप लोगों के लिए। मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ कि अमीर लोगों को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आईफोन 5 लाख का हो जाएगा तो भी खरीदेंगे और उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हो, 25,000 और लेस कमा रहे हो, तो आपके लिए चिंता का विषय है। आप EMI पे क्या क्या ले सकते हो? कार, बाइक, फ़ोन, कैमरा, टीवी। आपका जो लोड है वो कितना बढ़ जाता है थोड़ा थोड़ा करके। आप हर वो चीज़ ऑन करना चाहते हैं इनडायरेक्टली, जो आप नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें अमीरी के लिए बनाया गया है, आप उसके पीछे भागते हो और अपने आप को एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल देते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में करना पड़ता है। मेडिकल प्रॉब्लम्स है, आप शादीशुदा है तो आपके घर के खर्चे चलाने होते हैं, बहुत सारे बच्चों को स्कूल भेजने का खर्चा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है लाइफ, और उसके बीच में अगर आईफोन चाहिए, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। जनवरी 1 2024 तक 2.3 बिलियन यूनिट्स ऑफ मोबाइल सोल्ड हो चुके हैं ऑल ओवर द ग्लोब। पूरी दुनिया में 2.3 बिलियन आईफोन बिक चुके हैं, एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अगर आईफोन सेल्स के मायने में हम बात करें तो इंडिया नंबर 5 पे आता है पूरी दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रेज़ है लोगों के बीच में आईफोन का भारत में। जब एप्पल ने अपना पहला आईफोन 2007 में लॉन्च किया तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन गया मोबाइल मार्केट में। 29 जून 2007 को जब स्टीव जॉब्स दुनिया के सामने बोलते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वो 3 चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं आज,
तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी आती है। और ये 3 चीज़ें क्या थी, आइए सुनते हैं। These are not 3 separate devices. This is one device. ये तीनों चीज़ें एक डिवाइस में रहेंगी। जो एक आईपॉड में आप म्यूजिक सुनते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी जिससे आप कोई भी गूगल पे चीज़ें सर्च करते हैं, या तीसरी चीज़ जो आप किसी से बात करते हैं कॉल करके, ये तीनों चीज़ें हम आप लोगों को एक डिवाइस में देने वाले हैं। और वही टाइम है जब आईफोन का जन्म होता है। एप्पल का हमेशा से इंटेंशन रहा है लोगों के बीच में एक स्टेटस को बनाना, और ये बीमारी आज सबको लग चुकी है। यही स्टेटस दिखाने के लिए लोग आईफोन इतने महंगे महंगे फ़ोन्स खरीदते हैं। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आज एप्पल दुनिया के कोने कोने में अपना जगह बना चुका है, और यही फार्मूला का इस्तेमाल अक्सर ब्रांडेड कंपनियां करती हैं। ये स्टेटस की बीमारी इतनी गहरी हो चुकी है भारत में कि लोग जब भी कोई एक नया आईफोन लॉन्च होने वाला होता है तो एक दिन पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे उनका स्टेटस खराब नहीं होता है, वो पूरी रात लाइन में खड़े रहते हैं एक आईफोन को सबसे पहले ऑन करने के लिए, सबसे पहले यूज करने के लिए। कुछ लोगों को ये स्टेटस की बीमारी तो इतनी खतरनाक लग गई है कि जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, जो खुद कमाते नहीं हैं, बाप के पैसे से आईफोन लेते हैं, उनको भी अपना स्टेटस दिखाना है। भारत में आईफोन एक एक्सपेंसिव फ़ोन होने के साथ साथ एक स्टेटस सिंबल बन चुका है आज के डेट में, और आप सभी लोग इस बात को मानते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होता है। मोबाइल की बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं मार्केट में, जैसे ओप्पो, सैमसंग, रियलमी। इनकी भी बहुत ज़्यादा महंगे फ़ोन्स हैं, 1-1.5 लाख के फ़ोन इनके भी हैं, लेकिन इनका स्टेटस वैल्यू कम है आईफोन के कंपेयर में। एप्पल टारगेट करता है मिडिल क्लास को, लेकिन इसके झांसे में आ जाता है लोअर क्लास। आप देख लो इसका बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसा डिजाइन किया गया है कि वो टारगेट कर रहा है मिडिल क्लास, लेकिन जो पुअर क्लास के लोग हैं वो भी आईफोन को ओन करने के लिए आज के डेट में पागल हो चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए आप एक अमीर आदमी हो, आपके पास सैमसंग का फोल्ड या कोई भी फ्लिप फ़ोन है जो कि 1 लाख से ऊपर का है, और सैमसंग का ही आपके ड्राइवर के पास भी एक 2000 का फ़ोन है, क्योंकि सैमसंग का जो रेंज है वो 2000 से 1 लाख के बीच का है। तो एक लोअर क्लास का आदमी भी 2000 का फ़ोन ले सकता है सैमसंग का, या ओप्पो का, कोई भी एंड्रॉयड कंपनी का, और 1 लाख का भी ले सकता है। तो जब आप एक अमीर आदमी हो या आप मालिक हो, आपके पास 1 लाख का फ़ोन है सैमसंग का या ओप्पो का, और आपके घर में कोई नौकर है या ड्राइवर है, उसके पास 2000 का सेम ब्रांड का फ़ोन है सैमसंग या ओप्पो का, तो वहाँ पे स्टेटस क्या है? आप अमीर आदमी हो, आपके पास 1 लाख का फ़ोन है, सैमसंग का ही है, और उसके पास भी सैमसंग का ही फ़ोन है 2000 का। तो यहाँ पे स्टेटस वैल्यू जो होता है लो हो जाता है, और इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके आज एप्पल सबके दिलों पे राज कर रहा है। अगर एप्पल भी चाहे तो अपना प्रोडक्ट 10 या 15,000 का बनाकर बेच सकता है, लेकिन उसको अपनी मार्केट वैल्यू गिराना नहीं है, कम नहीं करना है, और यही रीज़न है कि उसके इतने ज़्यादा फ़ोन्स इंडिया में बिक रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने टारगेट कर लिया है कि इंडिया में बीमारी क्या है, स्टेटस दिखाने की, तो इसी को ही टारगेट किया और इस फार्मूले का यूज करके इंडिया मार्केट को कैप्चर कर लिया, और आज गरीब भी एक आईफोन खरीदने से पीछे नहीं हट रहा है। जब से ईएमआई का सिस्टम आया है, ये लोअर लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। 2 लाख का चीज़ है, आप नहीं ले सकते हैं, 5000 में लो, 5000 हर महीने भरो, डायरेक्ट नहीं ले सकते, इनडायरेक्ट लो, लेकिन लो। इसमें आपका प्रॉफिट नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि ईएमआई का भी कुछ प्रोसेसिंग फ़ी होता है, कुछ टैक्सेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, तो आप अमीर से भी ज़्यादा पे कर देते हैं, तो आप गरीब कहाँ रहे? जबकि हकीकत ये है कि आप गरीब हैं, लेकिन फिर भी आप अमीरों वाली हरकतें कर लेते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को प्रॉब्लम में ढकेल देते हैं। जो रिच क्लास है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हर महीने आईफोन ले सकते हैं, लेकिन आपका एक आईफोन लेना आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप आईफोन यूज़ करते हो या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो,
मैंने इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बनाया था कि आप ये जान सको कि एक ब्रांडेड कंपनी की जो मार्केटिंग की फार्मूला है वो किस चीज़ पे काम करता है, वो कैसे आप लोगों के बीच में खेलता है। आपके स्टेटस की जो बीमारी है उसको टारगेट करके कैसे अपने प्रोडक्ट को बिकवा देता है। जो चीज़ को आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो उसे इनडायरेक्टली अफोर्ड कराया जाता है। जिस चीज़ को आप फील करते हो मन से, वो खुद आप फील नहीं करते हो, वो कंपनी करवाती है, वो ऐसा डिजाइन करती है, वो एक स्टेटस वैल्यू बना देती है अपनी चीज़ों का, जो अट्रैक्ट कराती है और एक स्टेटस वैल्यू बन जाता है। जिसके पास है वो ऐसा लगता है कि वही दुनिया का राजा है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be right